नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इंसान एक सोशल एनिमल है और बिना कम्युनिकेशन के हम नहीं रह सकते हैं। सोचिए आपको एक आइलैंड पे भेज दिया जाए और आपको बोला जाए कि वहाँ पे कोई इंसान, कोई जानवर, कोई लिविंग बीइंग नहीं है और आपको वहाँ पे 10 साल गुजारने हैं, तो प्रोबेबली आप खाने से नहीं मरेंगे, आप भूख से नहीं मरेंगे, आप ना बोलने की वजह से पागल होकर मर जाएंगे। तो हमारे लिए बोलना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खाना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर मेंटल हेल्थ टू। सो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, पर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना उससे भी जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप भी ले लेता है, संघर्ष का रूप भी ले लेता है, जिस वजह से हम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं। तो पहली चीज, डिलीवर मैसेज इफेक्टिवली। देखिए, कहीं अगर अपने फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो आप लोगों से घिरे हुए हैं, आप किसी ना किसी से तो बात कर ही रहे हैं, पर अगर आप अपने मैसेजेस ढंग से डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो प्रोबेबली आप उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। ये आपके काम पे भी इंपैक्ट में आएगा और इसी के साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये आपको हैम्पर करेगा। आपके रिलेशनशिप भी इसकी वजह से हैम्पर हो सकते हैं अगर आप ढंग से कम्युनिकेट ना करें। अब बात आती है ये समझना कि हमें लगता है कि हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, पर लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस, उनके मेंटल बिलीव्स आपकी बात को दूसरे तरीके से उन तक ले जाते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप बोल रहे हैं क्लियर बोल रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के बोल रहे हैं, क्योंकि whatsoever you want to communicate is not important, what exactly is reaching to them is really important. Next is वर्क ऑन योर स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। और स्पीकिंग रीडिंग से ज्यादा मैं लिसनिंग स्किल्स की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है तो आप अच्छे रिलेशनशिप बना पाएंगे, ऑफिसेज में भी और घर पे भी, पर्सनल फ्रंट में भी और प्रोफेशनल फ्रंट में भी। लिसनिंग बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए भी, लिसनिंग बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए भी। तो अगर आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप सक्सेस पे बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। पर साथ ही साथ आपके स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोबेबली आप लोगों से ज्यादा जेलप नहीं कर पाएंगे, या आपके मैसेज रॉन्ग तरीके से डिलीवर होंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इंपैक्ट में डालेंगे। नेक्स्ट चीज है ऑब्जर्व अदर्स। दूसरों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो प्रोबेबली आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और एक अच्छे रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है कि बिना कहे हम कई बातों को समझ जाएं। कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें ना बताएं और हम उनकी बातों को समझ जाएं विद देयर बॉडी जेस्चर्स, विद देयर पोस्चर्स और विद देयर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। तो कई बार अगर रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को ऑब्जर्व कर पाए। और अगर आप अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ अच्छे लेवल का मतलब है आप टीम लीडर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं या मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जहां आपके अंडर काफी लोग काम करते हैं, वहां पे ऑब्जर्विंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा बंदा मोटिवेटेड है आपकी टीम में, किस इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है, कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और अगर आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे तो आप शायद उसकी हेल्प भी कर पाएंगे और उसकी नजर में एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज maintain eye contact and smile always। सो आई कॉन्टेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी चीज से हम लिसनिंग अच्छे से करते हैं। अगर हमारा आई कॉन्टेक्ट अच्छा है तो हमें पता चलेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने शब्दों से अपनी बात को नहीं कहता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी अपनी बात को कहता है, वो अपने नॉन वर्बल जेस्चर से भी अपनी बात को कहता है। तो बहुत जरूरी है कि आप आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें और बोलते समय भी आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें और सुनते समय भी आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें। और सुनते समय जब आप आई कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इंसान को लगता है, जो सामने वाला आदमी है वो आपको अपनी बात बता रहा है, तो उसको ये लगता है कि आप उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं तो उसको लगेगा प्रोबेबली वो अपनी एनर्जी तो लगा रहा है बात करने में, पर आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है वो अपने मैसेज को ढंग से आप तक डिलीवर ना करे और कहीं ना कहीं उस मैसेज को कट शॉर्ट करके आप तक पहुंचाए। और इसमें यह भी हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती वो मिस हो जाए।
नेक्स्ट थिंग इज मेंटेन पॉजिटिव एनर्जी। कम्युनिकेशन में भी पॉजिटिव एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती है और वहीं पर लोग आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और नॉट ओनली इंटरेस्ट बट दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। और जैसे कि हमें पता है कि हम सब लोग पॉजिटिव लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे अंदर आती है तो वी ऑल्सो फील मच मोर पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम लोग आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Please like and subscribe to Competency Enhancers channel and click the bell icon to get new video notifications.